तो ये कहानी है एक किंगडम की, जो कि एक ऐसे राज्य की जहां हर साल हर 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता है। दोस्तों, जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते हैं तब उसको भेज दिया जाता है एक ऐसे जंगल के अंदर जहां खाने के लिए कुछ भी नहीं होता और जहां पर बहुत जंगली जानवर होते हैं, वही उसको खा लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद एक राजा के 5 साल कंप्लीट होते हैं तब उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को हाथी पे बैठाया जाता है और उसके बाद उसको गुड बाय कहने के लिए उसको एक बोट पे बैठा दिया जाता है और उसको भेज दिया जाता है एक ऐसे जंगल में जहाँ पे उसको खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं, जहाँ वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता। जैसे ही राजा को भेज दिया जाता है, जब उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा, तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा बंदा है जो बहुत होशियार इंसान है और उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और उस बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप हमारे राज्य का राजा बनोगे? तो वह बंदा मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी जानकारी बताई जाती है कि जब भी हमारे राज्य में किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उस राजा को एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहां पर उस राजा को जानवर ही खा लेते हैं और वहां पर जीवन नहीं है। तब उस जगह के लोगों ने उनको बोला कि प्लीज़ आप हमारे राज्य के राजा बनिए, क्योंकि आप बहुत होशियार और चालाक भी हो गए हैं, आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला लोगे। दोस्तों, सभी की रिक्वेस्ट के बाद उस इंसान ने बोला कि हाँ, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो उस इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है, तब उसके 3 दिन बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर हर राजा को 5 साल पूरे होने के बाद भेज दिया जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर विजिट करके देखता है कि कौन सी जगह है जहाँ पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वो यह भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले राजाओं की लाशें भी पड़ी हुई है और वो जंगल इतना घना है कि वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के जानवर रह रहे होते हैं। उसके बाद उस नए राजा को दिमाग चलता है। वो सब देखने के बाद वो राजा एक गजब का प्लानिंग करता है। वह राजा उस 5 साल में से बहुत ही गजब का प्लानिंग करता है। दोस्तों, आपको यही से कुछ सीखना है। जब राजा देखता है कि ये बहुत ही घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर है, मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो कतई नहीं आना और इसलिए मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ों और पौधों को कटवाता है और राजा ने वो सारी चीज़ें वहाँ से हटवा देता है जो जंगल को इतना घना लग रहा था। वहाँ के सारे जानवरों को भी वहाँ से हटवा दिया। दोस्तों, राजा ने दूसरे साल में उस पर और काम किया और उसको ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल ना लगे। तीसरे साल में वह पूरे एग्रीकल्चर का काम चलाया गया और चौथे साल में वहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स और रोड बनने शुरू हुए। उसी के साथ ही वहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारे घर बनवाने भी शुरू कर दिए। 5वें साल में तो वहाँ पर लोगों का रहने का इंतजाम भी कर दिया। इन 5 सालों में ये सारी चीज़ें करने के साथ ही राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था। दोस्तों, राजा बहुत कम खर्चे करता था और सेविंग्स भी बहुत करता था ताकि वो पैसे खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे ही होने वाले थे, वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं और मुझे उस जगह पर भेज दीजिए जहाँ पर आप मुझे 5 साल बाद भेज देने वाले थे। तब उस राज्य के लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए और अभी आपके 5 साल पूरे होने में 10 दिन बाकी हैं। राजा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि राजा को अपनी जगह भेजे देने वाले थे जहां पर उसने अपने खाने पीने और रहने की तैयारी पिछले 5 वर्षों से ही करवा रखी थी। दोस्तों, जैसे ही उस राजा के
5 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए और उस राजा को गुड बाय करने के लिए एक हाथी पर बैठाया गया। लेकिन उस राज्य के लोगों ने देखा कि राजा तब भी हंस रहा है। पिछले हर साल ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते थे तो वो राजा रोते रोते जाते थे, लेकिन ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने हंस क्यों रहे हो, यानी कि आप इतने खुश क्यों हो, तब राजा सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो, यानी कि जब आपका जन्म होता है तो पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते हो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि यह पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। दोस्तों, यह लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसा ही कर दिया। उसने अपनी जिंदगी को ऐसी बना ली थी कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद राजा बोलता है कि पहले जितने भी राजा आए वो 5 साल में राज करने में, मजे करने, ऐशो आरामी की लाइफ जीने में इतने खो जाते थे कि वो भूल जाते थे कि उनको 5 साल बाद ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहां पर उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस 5 साल में उस जगह को भी ठीक कर लिया। मुझे यह पता था कि 5 साल बाद मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा। उसके लिए मैं उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं राजा तो जरूर था, लेकिन मैं ये नहीं भूला कि मेरा आने वाला टाइम कैसा होगा, और मैंने मेरी भविष्य की प्लानिंग की और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, जब राजा जाता है तब वो खुश होते हुए जाता है और अपनी सारी सेविंग को भी अपने साथ ले जाता है जो उसने पिछले 5 साल में कर ली थी। दोस्तों, जब राजा बन जाने के बाद उसने ज़्यादा खर्च नहीं किया और उसने अपना फ्यूचर संभाला, उसने काम किया उसके ऊपर। धन्यवाद।